सदियों से चली आ रही है अनोखी परंपरा जहां गांव में ब्राह्मणों को आना सख्त मना है। गांव वाले श्राद्ध के दिनों यानी 16 कनागतों में ब्राह्मणों के गांव में आने पर पाबंदी लगा देते हैं। ग्रामीण यूपी के संभल जिले के एक ऐसे गांव की अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है जहां गांव में ब्राह्मणों का आना सख्त मना है। जानिए इस पूरी रिपोर्ट में ब्राह्मणों को लेकर आखिरकार गांव वालों ने इन दिनों पाबंदी क्यों लगा दी है। गुन्नौर क्षेत्र के भगत नगला गांव में कनागतों के दिनों गांव में अनोखी परंपरा देखी जाती है, जहां गांव वाले श्राद्ध के दिनों यानी 16 कनागतों में ब्राह्मणों के गांव में आने पर पाबंदी लगा देते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। ग्रामीणों का मानना है इस परंपरा के लिए 100 वर्ष से ज़्यादा समय बीत चुका है। इसी रीत रिवाज परंपराओं को मानते हुए ब्राह्मणों का आना कनागतों के दिनों में बिल्कुल मना रहता है। ग्रामीण हरिओम ने बताया कि बहुत पुराने समय की बात है। हमारे पड़ोसी गांव शाहजहानाबाद से एक ब्राह्मणी ने कनागतों के दिन गांव में दान तौर पर अनाज इकट्ठा करने आई थी, लेकिन उसे घनघोर बारिश के चलते गांव में ही रात को रुकना पड़ गया। जिसके बाद दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मणी महिला अपने गांव शाहजहानाबाद अपने पति के पास पहुंची तो पति ने आरोपों की झड़ी लगा दी। ब्राह्मण पति कहने लगा कि जिस गांव में आपने रात गुजारी है वहीं जाकर अपना बसेरा बना लो। ग्रामीणों की माने तो ब्राह्मणी महिला को ब्राह्मण पति ने खूब मारा पीटा और जिस गांव में भिक्षा या दान लेने पहुंची थी उसी गांव में मारते पीटते ब्राह्मण अपनी पत्नी को उसी गांव में छोड़ आया। जिसके उपरांत ब्राह्मण महिला की गांव भक्ता नगला में ही मौत हो गई। मौत होने से पहले ब्राह्मणी महिला ने ग्रामीणों से ब्राह्मणों के खिलाफ प्रार्थना करते हुए कहा था कि इस गांव में मेरी मानो तो ब्राह्मण इस गांव में दान लेने नहीं आए तो मेरी आत्मा को भरपूर शांति मिलेगी। तभी से भक्ता नगला गांव निवासी इस परंपरा को मानते हुए श्राद्ध यानी कनागतों के दोनों ब्राह्मणों पर गांव में देखने के लिए पाबंदी लगाए रखते हैं। वर्तमान प्रधान ओमकार ने बताया कि यह परंपरा हमारे यहाँ लगभग 100 साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी परंपरा बरकरार है। सदियों से चली आ रही यह परंपरा ग्रामीणों को बीते समय में ब्राह्मणी महिला की मौत को लेकर यादें ताज़ा करता है। ग्रामीण मौकम ने बताया कि हमारे गांव में ब्राह्मणों का आना सख्त मना है। यह परंपरा तभी से चली आ रही है जब एक ब्राह्मणी महिला को उसके पति ने अपने घर से मारते पीटते हुए निकाल दिया था। वह महिला हमारे गांव अपनी फरियाद सुनाते सुनाते हमेशा के लिए विदा हो गई। तभी से सभी ग्रामीण वासी ब्राह्मणों पर पाबंदी लगा दी। गांव के ही रहने वाले वीरपाल ने बताया कि कनागतों के दिनों ब्राह्मण के आने पर गांव में पाबंदी लगाई जाती है। इस अनोखी परंपरा से रिश्तेदारों व मिलने वाले हम सभी लोगों से पूछताछ करते हैं। मजबूरन हमें यह सब दर्द भरी कहानी सुनानी पड़ती है। ब्राह्मण महिला के साथ उसके पति ने जो व्यवहार किया था उसके चलते आज हमारा पूरा गांव श्राद्ध यानी कनागतों के दिनों ब्राह्मणों से नफरत बनाए रखता है। ग्रामीण ओमकार ने बताया कि शाहजहानाबाद गांव की एक ब्राह्मण महिला हमारे गांव भगत नगला कनागतों के दिनों दान लेने आई थी। गड़गौर बारिश के चलते वह महिला रात में ही गांव में ही रुक गई। जिसके बाद दूसरे दिन वह अपने गांव अपने पति के पास पहुंची तो उसने तमाम आरोप लगाते हुए अपने घर से निकाल दिया और उसको मारते पीटते गांव भगत नगला में छोड़ कर चला गया था। जिसके चलते उसकी गांव में ही मौत हो गई। ग्रामीणों की माने तो मौत से पहले ब्राह्मणी महिला ने ग्रामीणों से प्रार्थना करते हुए कहा था कि गांव में कोई भी ब्राह्मण दान या भिक्षा लेने आए तो उसको दान पुण्य नहीं करना। जिसके बाद यह कहकर महिला हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट। नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ के निवासी हैं?
अच्छा, बताया जा रहा है आपके गांव में श्राद्ध नहीं होते यानी कनागत नहीं किए जाते हैं, इसकी क्या परंपरा रही है, क्या मानते हैं आप? क्या परंपरा? मौकम कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, आपके गांव में बताया जा रहा है कि श्राद्ध नहीं मानते हैं, कनागत यानी नहीं मानते, ऐसी क्या परंपरा है, क्यों नहीं मानते, क्या कारण रहा? कनागत तो मानते हैं। अच्छा, पंडित को कनागत नहीं खवाएंगे, कनागत हम मानेंगे, एक पंडित को नहीं खवाएंगे, पंडित को नहीं खवाएंगे तो कागज है। पहले पंडित को ज़्यादा मानते हम, तो पंडित जी है नहीं, पंडितानी बुला लाए उनको कागज तक उन्होंने पंडित जी ने निकाल के बाहर कर दी। तो उन्होंने ये श्राप दी कि पंडित को तुम कागज मेरे कागज कहना मानो, तो कागज पंडित को मत खवाना। तभी से नहीं खिलाते हैं? हाँ, तो वो पंडितानी ये थी कि खत्म हो गई। खत्म हो गई? हाँ, तभी से वो परिक्रमा चल रही है पहले, ये रीति रिवाज चली आ रही है तभी से? हाँ वही चल रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, आपके गांव में श्राद्ध नहीं मानते हैं, लोगों को कहा जाता है कि जब तक श्राद्ध होते हैं जब तक पंडित जी का आना मना है, ये क्या कारण रहा है, ऐसी क्या परंपरा है आपके गांव हम में? लोग पंडितों को नहीं मानते, ये हमारी पुरानी परंपरा बड़े बूढ़ों के समाज से चली आ रही है। वो क्यों नहीं मानते हैं ये तो खास हमें नहीं मालूम, बड़ा हमारे बड़े बूढ़े पुरखा जो है वो बताते हैं कि हमारे यहाँ एक सायावादी की ब्राह्मणी थी, वो हमारे गांव में सालों के समय यहाँ आया करती थी। आने के बाद में बारिश होने के कारण शाम को वो पंडितानी हमारे गांव पर रुकी। रुकने के बाद में जो दान उसे दिया गया वो अपने घर लेके गई। ले जाने के बाद में पंडित जी ने उसे मारा, फटकारा और डांट फटकार के उसे हमारे गांव को भेज दिया और उससे कहा कि तूने कोई गलत कर्म करने के उपरांत तू भक्ता नंगला रुकी, इस वजह से मैं तुझे अपने घर में नहीं रखना चाहता। वो पंडानी हमारे गांव आई। गांव आने के बाद में उसने पूरी डिटेल अपने पति की जो हुई थी वो हमारे गांव के बड़े बूढ़े पुरखों को ये बताई और वो बताते ही बताते अपना दम तोड़ गई और वो कह गई थी उनने की मार दिल। पहले तो उसने ये कहा था कि इन पंडितों को किसी भी हालत में बूझना ही मत, लेकिन जब हमारे पुरखों ने कहा था उन्हें कि बिना पंडितों के हमारा कोई काम नहीं होगा, त्रायमान करने लगे, तब उन पंडितानी ने कहा उन्हें कि मानो लेकिन 16 कनागत किसी के लिए भीख भिक्षा ये और पंडितों को मत मानना बिल्कुल भी। तभी से नहीं मानते? तभी से हम इस परंपरा को निभाए चले आ रहे हैं। पूरे गांव में ऐसा होता है? पूरे गाँव में ही ऐसा चल रहा है।